प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, जबकि हम लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। जैसा प्रभु ने हमसे वायदा किया है, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं मौजूद हो जाता हूँ। इन दिनों में इस महामारी के कारण हम लोग नहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं। हम लोग अपने घरों में आराधना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में है, क्योंकि प्रभु ने हमसे वायदा किया है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें बचा करके रखा है, संभाल करके रखा है। उसने हमारी रक्षा की है और हम सबकी हिफाजत की है। जबकि हम लोग प्रभु की आराधना में इकट्ठे हैं अपने घरों में, ताकि परमेश्वर की आराधना करें। और इस महामारी को फैले हुए लगभग 8 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन इन 8 महीनों में परमेश्वर ने हम सबको संभाल करके रखा है। हम सबकी हिफाजत की है प्रभु ने, और हम सबको सुरक्षा प्रदान की है। प्रभु ने हमें किसी को भी, हम में से किसी को भी अभी ऐसी स्थिति में लेकर के नहीं आया है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमें संभाल करके रख रहा है। जैसा कि आज हम प्रभु का वचन देखेंगे। परमेश्वर ने जो वचन दिया है मुझे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय 7 वचन से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे 12 वचन तक। मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पार वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोवर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने जो वचन दिया है, मेरे प्रियो, हम लोग जब इन वचनों को देखते हैं, थोड़ा सा हम इस भूभाग के विषय में चर्चा करेंगे। ये कनान देश और यरदन का पूर्वी भाग जब हम देखते हैं, कनान देश का जो यरदन नदी से पश्चिमी क्षेत्र में और भूमध्य सागर के बीच का जो क्षेत्र है, यहां पर बहुत क्षेत्र में कुछ पहाड़ हैं, अर्थात ये समतल जमीन नहीं है।
ऊंची नीची जमीन है, लेकिन यरदन नदी के पूर्वी क्षेत्र का यह बहुत सारा हिस्सा समतल जमीन है और जिसको तराई क्षेत्र कहते हैं। और इस तराई क्षेत्र में अधिकतर वो क्षेत्र तराई क्षेत्र में आते हैं जहां पर सदोम और अमोरा का क्षेत्र है। सदोम और अमोरा ये दो शहर हैं जो बसे हुए हैं इस समय, और अभी तक सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नष्ट नहीं किया था। तो ये सदोम और अमोरा का जो क्षेत्र है, सोवर के क्षेत्र का जो भाग है, ये बहुत ही उपजाऊ भाग है। और ये उपजाऊ भाग होने के कारण यहां पर पैदावार भी बहुत है और उनके भेड़ बकरियों के लिए भी चारागाह भी बहुत है। तो ये बहुत सारा क्षेत्र चारागाह है, क्योंकि समय समय पर मेघ बरसता है और बाढ़ आती है, तो बहुत सारा क्षेत्र यरदन नदी के पानी से सिंचता है और इसलिए यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र कहा जाता है। ये इस क्षेत्र की तुलना उपजाऊपन में अदन की वाटिका से तुलना की जाती है और नील नदी जो मिस्र में है उस क्षेत्र से इसकी तुलना की जाती है। तो हम देखते हैं कि यहां पर जब लूत और अब्राहम के भेड़ बकरियों के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, अब्राहम एक बात को सेटल करता है और वो ये है, वो अपने भतीजे लूत से कहता है, देख हम तो भाई बंधु हैं, हमारे बीच में झगड़ा होने की कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अब तू चुन ले कि तू किधर जाना चाहता है। अगर तू पूरब की तरफ जाए तो मैं ये पश्चिम के क्षेत्र में बना रहूंगा, यदि तू उत्तर की ओर जाए तो मैं दक्षिण की ओर जाऊंगा, और यदि तू दक्षिण की ओर जाए तो मैं उत्तर की ओर जाऊंगा। यहां पर लूत एक डिसीजन लेता है और मैं इस डिसीजन को कहता हूं आंखों की दृष्टि के अनुसार निर्णय लेना। जो चीज मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है विश्वास बनाम आंखों की दृष्टि। विश्वास के अनुसार निर्णय लेना बनाम आंखों की दृष्टि के अनुसार निर्णय लेना। लूत कैसे निर्णय लेता है, अपने निर्णय में किस चीज को महत्व देता है, वो चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। लूत यहां पर अपनी आंखों की दृष्टि को इस्तेमाल करता है। आंखों की दृष्टि को जब इस्तेमाल करता है तो वो जो है चालाकी के अनुसार निर्णय लेकर के वो तराई क्षेत्र को चुनता है, क्योंकि उसके भेड़ बकरियां हैं। इसलिए भेड़ बकरियों के लिए तराई क्षेत्र में उपजाऊ प्रचुर मात्रा में, काफी मात्रा में चारागाह है, और दूसरी चीज उनके भोजन के लिए, खाने के लिए काफी मात्रा में उपजाऊ जमीन है जहां पर वो खाना उन्हें मिल सकता है। उन्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, खाने के लिए उन्हें ढूंढ ढांड करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो,
परमेश्वर का सेवक अब अब्राहम विश्वास के लिए रह जाता है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र में इतने ज्यादा उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ क्षेत्र नहीं है। यहां पर कुछ अच्छी चीजें हैं जो पहाड़ों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहां पर उपजाऊ होने के लिए सिर्फ कुछ ही चीजें पाई जाती है, जैसे कि दाख की बारियां यहां पर बहुत अच्छे से पैदा होती है, दाखों का की। और जब हम जैतून की चीजें देखते हैं, कुछ और ऐसी चीजें हैं जो यहां पर पैदावार है, लेकिन उनके जानवरों के लिए मुश्किल है, क्योंकि चारागाह नहीं है प्रॉपर। और दूसरी चीज, उनको अपने जानवरों के लिए उन्हें जो निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें मेहनत करके उन्हें कुएं खोदने पड़ते हैं। लेकिन लूत के नौकरों को अब कुआं खोदने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, ये ऐसा निर्णय वो आंखों की दृष्टि के अनुसार जब निर्णय लेता है, मेरे प्रियो, यही आगे चल करके जब व्यक्ति चालाकी, समझदारी और आंखों के अनुसार निर्णय लेता है, यही उसके पतन का कारण होता है। लेकिन जब हम विश्वास के अनुसार निर्णय लेते हैं, विश्वास के साथ चलते हैं, यही हमारे लिए सफलता का कारण होता है, यही हमारे लिए उन्नति का कारण होता है। So when we walk through faith, we succeed. But when we walk through sight, we fail. जब हम विश्वास के साथ चलते हैं, विश्वास के साथ निर्णय लेते हैं, हम सफलता के बाद सफलता पाते जाते हैं। लेकिन जब हम आंखों की दृष्टि के अनुसार सब निर्णय लेते हैं, अपनी बुद्धि, अपने समझ, अपने ज्ञान और चालाकी के कारण के साथ निर्णय लेते हैं, वहीं से हमारी असफलता शुरू हो जाती है, वहीं से फेल होना हम लोग शुरू हो जाते हैं। मेरे प्रियो, लूत की असफलता की शुरुआत 14 अध्याय से शुरू होती है, उत्पत्ति के। जब बाहरी लोगों ने आकर के आक्रमण किया और लूत को बंदी बना करके ले गए, उसके बाद लूत के विषय में और हम देखते हैं, जब परमेश्वर कहता है मैं सदोम और अमोरा को नाश करूंगा, वहां फिर से शुरू होती है उसकी असफलता। वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लेकर के भागता है। पत्नी जो है फिर से आंखों की दृष्टि के अनुसार काम करती है और नमक का खंभा बन जाती है। उसके बाद वो जाता है अपनी बेटियों के साथ, और अब आप जानते हैं कि कैसे वो व्यभिचार में फंसता है अपनी बेटियों के साथ, और उसका जो जीवन है वो पाप में हो जाता है और बर्बाद हो जाता है। ये उसके जीवन का पतन था मेरे प्रियो। और लास्ट में उसका जो अमोनी और मोआबियों का आज सदैव के लिए उसके जो लोग थे सब सदैव के लिए नाश हो गए मेरे प्रियो। किस तरीके से जब हम दृष्टि के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो बर्बादी आना शुरू हो जाती है। यहां तक कि अब्राहम के जीवन के विषय में देखते हैं, अब्राहम सफलता पाता गया, परमेश्वर उसके साथ रहा, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य किया और परमेश्वर उसको सफल करता गया। लेकिन जब जब भी उसने अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार काम किया, तब तब वो खुद असफल हुआ। उसने अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार काम किया। जब वो मिस्र गया और अपनी पत्नी को अपनी बहन बताता है,
वो फिर से हम देखते हैं अबीमेलेक से जब बातचीत करता है, वहां खुद जो है फिर से अपनी पत्नी को अपनी बहन बताता है, और वो फिर से असफल हुआ जब अपनी पत्नी की बात को मान करके हाजिरा को अपनी पत्नी बनाता है और हाजिरा के साथ सोता है, और उसके बाद उससे जो संतान होती है वो उसके लिए सबसे बड़ा ट्रबल का कारण होता है। गलातियों का लेखक कहता है, गलातियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं इसके विषय में, स्वतंत्रता और शारीरिक 4 अध्याय का 21 वचन में, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ तुम व्यवस्था की नहीं सुनते। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से, परंतु जो दासी का से हुआ वो शारीरिक रीत से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। सो इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है कि वो शारीरिक जो दासी का बेटा था वो स्वतंत्र स्त्री की संतान को सताता था। ये असफलता का शुरुआत थी। जब जब भी अब्राहम ने आंखों की दृष्टि के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय लिया, तब तब अब्राहम असफल हुआ। मेरे प्रियो, ये वॉकिंग बाय साइट एंड वॉकिंग बाय स्पिरिट, मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं प्रभु का वचन, ये जो शरीर के अनुसार चलना, आंखों की दृष्टि के अनुसार चलना, ये हमारे जीवन के अंदर, हमारे स्वभाव में पाया जाता है। हम दूसरे शब्दों में कहें, ये स्वभाव पौलुस कहता है जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता हूं, रोमियो की पत्री में, और जो नहीं करना चाहता हूं वही कर बैठता हूं। तो वो कहता है मेरे अंदर 2 तरीके के स्वभाव काम करते हैं, 2 काम करते हैं। एक तो जो पाप का स्वभाव है वो मेरे जीवन में काम करता है, और दूसरा है पवित्र आत्मा का स्वभाव, वो मेरे जीवन में कार्य करता रहता है। तो ये पाप का स्वभाव जो हम लोगों के जीवन में कार्य करता है, और ये अंतर्द्वंद हमारे जीवन में चलता रहता है, ये हमारे अंदर पाया जाता है, और ये पाप के कारण पाया जाता है। जब हम देखते हैं प्रभु का वचन उत्पत्ति की पुस्तक में, जब परमेश्वर ने हव्वा और आदम को कहा कि इस पेड़ के फल को ना खाना, यदि तू इस पेड़ के फल को खाओगे तो मर जाओगे, और वो पेड़ उस वाटिका के बीचों बीच था। और जैसे ही उसने देखा हव्वा उसके पास से होकर के गुजरती थी, वो जीवन और मृत्यु का पेड़, जब भी वो देखती थी उस बीच में पेड़ को, तब तब उसकी आंखें जो है आकर्षित होती थी उसकी ओर, और उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती थी जब भी उस पेड़ के फल को देखती थी। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है उत्पत्ति की पुस्तक में, वो देखने में अच्छा था और खाने में मनभावना था, सुहावना था। सो उसकी आंखें उसकी ओर आकर्षित होती थी, और जैसे ही उसने वो खा लिया, वो पूरी तरीके से she was filled with all
फ्लैश, वो शरीर के अनुसार काम करना शुरू किया। उस शरीर के अनुसार उसका मन पूरी तरीके से शारीरिकता से भर गया और उसका परिणाम उसके पहले बच्चों में हुआ। हालांकि उनमें से एक बच्चा था, बेटा था, जो हाबिल था, वो परमेश्वर के उस विश्वास के अनुसार चलता था जो परमेश्वर ने उन्हें उसके अंदर दिया था। लेकिन कैन वो सिर्फ और सिर्फ आंखों की दृष्टि के अनुसार चलता था, और जब वो आंखों की दृष्टि के अनुसार चलता था, धीरे 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 जो कुछ भी उसके पास था सिर्फ उसी पर मन लगाता था। और इसलिए लिखा है, अपनी कमाई में से जो कुछ था उसमें कुछ लेकर के आ गया। हाबिल के विषय में लिखा है, सबसे अच्छा लेकर के आया, जो कुछ उसके पास था उसमें से उत्तम लेकर के आया। लेकिन कैन के विषय में लिखा है, कुछ लेकर के आया। यही हम लोग करते हैं। जब परमेश्वर को देने की बात आती है, कई बार हम शरीर के अनुसार काम करते हैं, हम दृष्टि के अनुसार काम करते हैं, और उस दृष्टि के अनुसार जब चलते हैं तो मेरे प्रियो असफलता आना शुरू हो जाती है। क्योंकि हम परमेश्वर का जो है हिस्सा है, वो परमेश्वर के हिस्से को अपने पास रख लेते हैं और उस कमाई में से कुछ लेकर के परमेश्वर को देते हैं। जो परमेश्वर का है 10वां हिस्सा, वो नहीं देते हैं, परंतु परमेश्वर को कुछ लेकर के देते हैं। लेकिन जब हम प्रभु का वचन देखते हैं, हाबिल के विषय में, उसने उत्तम बलिदान चढ़ाया। उत्तम जो कुछ उसका था उसमें से बेहतर बलिदान चढ़ाया। और वही चीज हम आगे चल करके देखते हैं। अब्राहम, जब परमेश्वर वही चीज हम आकर के आगे देखते हैं, ये मनुष्य के स्वभाव में फैलता गया। दृष्टि के अनुसार चलना मनुष्यों के स्वभाव में फैलता गया। जब हम नूह के विषय में देखते हैं, परमेश्वर ने नूह से कहा, एक जहाज बना, क्योंकि मैं इस पृथ्वी को नष्ट करने वाला हूं, बर्बाद करने वाला हूं, खत्म करने वाला हूं। तो उसने वो देखा और परमेश्वर के वचन पर उसने विश्वास किया, और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के कारण उसने जहाज बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय के लोग जब भी देखते थे नूह को, नूह के पास आते थे, नूह का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उनको लगता था ये पृथ्वी यूं ही बनी रहेगी, पृथ्वी यूं ही चलती रहेगी, पृथ्वी कभी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि वो आंखों की दृष्टि के अनुसार चलते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा, मेरे प्रियो, हम पूरे विश्व के लोग आज इस पैंडेमिक महामारी के कारण जूझ रहे हैं। विश्व में लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें घर के अंदर बंद कर के रहना होगा। विश्व के लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें मास्क पहन करके चलना होगा। विश्व में कभी भी लोगों ने नहीं सोचा होगा कि उन्हें एक दूसरे से दूरी बना करके चलना होगा। लेकिन आज यह सच्चाई है। लेकिन जब हम आंखों की दृष्टि से देखते हैं, हम कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते थे कि कभी ऐसा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज ये स्थिति है और आज हम इस स्थिति से होकर के गुजर रहे हैं। परमेश्वर ने जब नूह को कहा कि ये जहाज बना, ये विश्वास के साथ नूह करने लगा, लेकिन दूसरे लोग मजाक उड़ाने लगे। अब्राहम
से जब परमेश्वर ने कहा अपने देश, अपने कुटुंब और अपने परिवार को छोड़ करके चल जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12 अध्याय में लिखा है, पहला वचन, यहोवा ने अब्राम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, उसने देखा नहीं परंतु उसने विश्वास किया। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 8 वचन में लिखा है, अब विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह के लिए निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास से ही उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से ही सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं, और जो ऐसी बातें कहते हैं वो प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश में से वे निकल आए थे यदि वो उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लजाता है, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। उनके पास मौका था मेरे प्रियो, अब्राहम के पास मौका था कि वो कनान से फिर से लौट करके ऊर चला जाता। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों से बातचीत की मूसा के द्वारा, मूसा की अगुवाई में वो लोग लौट करके आगे भी गए। वो लाल समुद्र के सामने खड़े हुए थे। उनके पास मौका था कि वो लौट करके चले जाते मिस्र में, जब दुश्मन की सेना उनके विरोध में आ रही थी। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए एक दूसरा मार्ग खोला और लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया। उसके बाद जब वो जंगल में जा रहे थे, तमाम कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, उनके पास मौका था कि वो फिर से मिस्र में चले जाते, लेकिन परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा पर उन्होंने विश्वास किया और धीरे धीरे परमेश्वर पर विश्वास करके वो लोग आगे बढ़ते गए। यहोशू और कालेब ने परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, लेकिन जो लोग दृष्टि के अनुसार चलते थे वो लोग मरते गए, मिटते गए और खत्म होते गए। लेकिन जो विश्वास के साथ चलते जा रहे थे, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता जा रहा था। अंत में उनके पास मौका था कि वो यरदन के पूर्वी क्षेत्र में सेटल हो जाते, क्योंकि वहां पर एक बड़ी
बाढ़ थी यरदन नदी में, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए फिर से यरदन नदी में मार्ग निकाला और यरदन का पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया और सारे इस्राएली लोग सूखे ही सूखे यरदन को पार कर गए। उनके पास फिर से मौका था, लेकिन फिर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया कि जिस परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, वो भरोसेमंद है और वो उनके देश को देगा। मेरे प्रियो, ये जब हम दृष्टि के अनुसार चलते हैं हमें फिर से लौट जाने का अवसर है और वो बर्बादी का अवसर है। लेकिन जब हम विश्वास के साथ आगे चलते हैं, मार्च करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए रास्ते निकालना शुरू कर देता है, हमारे लिए मार्ग तैयार करना शुरू कर देता है और परमेश्वर हमें सफलता और विजय देना शुरू करता है। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम प्रभु का वचन देखते हैं उन 12 भेदियों के विषय में, यहोशू और कालेब ने परमेश्वर के वचन के अनुसार, विश्वास के अनुसार बातें की और मुंह से बोला। लेकिन जो 10 लोग थे, जो 10 भेदिए थे, उन्होंने उन लोगों के शरीर को देखा, उनके स्ट्रक्चर को देखा, उनके दिल दौल को देखा, वो लंबे थे और इस प्रकार से कहने लगे, हम जाकर के वहां पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत लंबे हैं, चौड़े हैं और उनका हम सामना नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उनकी नजरों में टिड्डियों के समान हैं और हम अपनी नजरों में भी टिड्डियों के समान हैं। मेरे प्रियो, ये असफलता, ये बर्बादी तब शुरू होती है जब हम आंखों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो 10 लोग और उसके साथ साथ वो बहुत सारे लोग जिन्होंने उनका समर्थन किया, वो सब लोग मर मिटे उस जंगल में। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय के 6 वचन में, जो परमेश्वर पर विश्वास करे उसके लिए जरूरी है कि वो ये विश्वास करे कि परमेश्वर है। वो परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। सोचो कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें कि वो है और वो खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास की परिभाषा इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 1 वचन में यहां पर इब्रानियों की पत्री विश्वास की परिभाषा बताता है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीन अनदेखी वस्तु, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर कभी दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको विश्वास के अनुसार स्वीकार करें कि परमेश्वर है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है, जब हम विश्वास के साथ नहीं चलते हैं, हम आंखों की दृष्टि के अनुसार चलते हैं, वहीं से हमारे बर्बादी की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। हम आसा की यहूदा का जो राजा है आसा, दूसरा इतिहास 14 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां 9 से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है,
उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नाम का एक कूशी निकला और मारेसा तक आ गया। तब आसा उनका सामना करने को चला और मारेसा के निकट सापात नामक तराई में युद्ध की पाती बांधी। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी, हे यहोवा, तू जैसे तू सामर्थी की सहायता करता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाए। मेरे प्रियो, अगर हम देखते हैं इनके आसा के पास जो सेना थी वो बहुत कम थी। आसा की जो सेना थी वो बहुत कम थी और ये जो जेरह की जो सेना थी वो बहुत ज्यादा थी। देखिए 8 वचन में लिखा है, फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन से ढाल रखने वाले और धनुर्धारी 2 लाख, अर्थात 2,80,000। ये सब शूरवीर थे। तो 3 लाख और 2,80,000, मतलब हम कह सकते हैं 5,80,000 लोग आसा के पास हैं। और जो जेरह जो दुश्मन की शक्ति है वो 10 लाख पुरुषों के साथ आया। मेरे प्रियो, शरीर के साथ उसने काम नहीं किया परंतु विश्वास के साथ काम किया। लेकिन यही आसा फिर से जब उसके विरोध में 16 अध्याय में पढ़ते हैं दूसरा इतिहास के, आसा के विरुद्ध में जब बासा इस्राएल का राजा आया, तब ये परमेश्वर की ओर ना देख करके ये जा करके अपना सोना चांदी बेनहदद दमिश्कवासी अराम के राजा के पास भिजवा देता है। उसने दृष्टि के अनुसार काम किया और ये आसा के लिए पतन का कारण हुआ। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग विश्वास के साथ शुरू करते हैं लेकिन अंत शरीर के अनुसार करते हैं। हम लोग गलातियों की पत्री को पढ़ते हैं। गलातियों की पत्री 3 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हम कहां अंत कर रहे हैं? हम शुरू करते हैं विश्वास की रीति के अनुसार लेकिन अंत आंखों की दृष्टि के अनुसार करते हैं। यदि आज आप और हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आंखों की दृष्टि के अनुसार काम कर रहा है, आंखों की दृष्टि के अनुसार निर्णय ले रहा है, तो हमें समय है कि हम लोग लौट आए, प्रभु के पास लौट आए। यीशु मसीह हमें अपने लहू से धो देगा, हमें पवित्र करेगा और हमें सफल करेगा। जब भी परमेश्वर के लोगों ने प्रभु को पुकारा, मेरे प्रियो, न्यायियों में इस्राएली लोग शुरुआत विश्वास के साथ करते थे, अंत शारीरिक दृष्टि के अनुसार करते थे। लेकिन जब भी वो उसमें बंधुआई में चले जाते थे, फिर परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर उन्हें लौटा करके ले आता था और उन्हें आशीष देता था, उनके स्थान पर ले आता था। यदि आप आज किसी भी तरीके की परेशानी में है, समस्या में है, बीमारी में है, किसी भी तरीके के दुखों निराशाओं से घिरे हुए हैं, यदि आपने विश्वास के साथ शुरुआत की थी और शरीर के अनुसार चलना शुरू कर दिया था, तो आज आपके साथ समय है, आज समय है। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करे और विश्वास के साथ चलना शुरू करें। प्रार्थना में चलने से पहले
एक गीत गाएंगे और उसी समय हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के लिए अर्पित करेंगे। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आइए हम सब लोग, मैं एक गीत गाऊंगा, हम सब लोग मिलकर गाएंगे और हम अपनी बेटों को परमेश्वर की ओर अपना हाथ बढ़ाएंगे, परमेश्वर के लिए देंगे हम लोग। तो आप सब लोग मेरे साथ मिलकर गाइए। प्रेज लॉर्ड। तू देता अंधों को रोशनी, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू देता अंधों को रोशनी, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू देता अंधों को रोशनी, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज ही, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अनुग्रह कर, ताकि हम शरीर के अनुसार, जबकि हम विश्वास के अनुसार चलना शुरू किया है, हम शरीर के अनुसार चलना शुरू ना करें। अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार ना चलना शुरू करें, क्योंकि हम जानते हैं अब जब हम अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलना शुरू करेंगे तो उसका परिणाम मृत्यु है, बर्बादी है। मेरे प्रियो, आइए इसलिए हम लोग मन फिरा लें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं अनुग्रह कर और हमारे पापों को क्षमा कर और हमें पवित्र कर दे। परमेश्वर, जो हम शरीर के अनुसार चलते चले आ रहे हैं, हम मन फिराते हैं प्रभु, हमें अपने लहू से धो करके पवित्र और शुद्ध कर। प्रार्थना करते परमेश्वर, यदि कोई जो तेरा वचन सुन रहे हैं, यदि कोई भी बीमार है, अपना हाथ बढ़ा करके स्पर्श कर और छू करके चंगा कर। तो अपने अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर और लोगों के जीवन में आश्चर्य कर। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह की।